जी हाँ, चलिए आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली किताब नया रास्ता का पाठ 14 जो है आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। वाचन करते हुए समझाते हुए जो है हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपको बताएंगे। जो आपको सेकेंड सेमेस्टर 2022 के लिए चयनित किया गया है। यहाँ से आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा पाठ 14, जैसे कि आप देख रहे हैं। नया रास्ता पाठ 14 सेकेंड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पाठ पढ़ते जाएंगे और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताते जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। यानी मीनू के पिताजी काम पर जाने लगे थे, पहले बीमार थे। यही सुन के मीनू घर आई थी। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से लगा लिया। आशा और रोहित तो खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें मीनू को बता दी। मीनू भी प्रसन्नतापूर्वक उनकी बातें सुन रही। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू से इसकी परीक्षा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, बेटी से मिलने के बाद मीनू की माँ ने खुशी के मारे कौन सी बात भूली हुई थी, या मीनू की माँ खुशी के मारे कौन सी बात भूल गई थी। तो यही बात कि परीक्षा के बारे में तो उसने पूछा ही नहीं। वह मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटे, तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं? तुमसे मिलकर भी खुशी में तो यह पूछना ही भूल गई थी। मीनू कहती है, माँ मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा, यानी जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। माँ कहती है, ठीक है बेटा, अच्छा है, तुम प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ। अभी तक तो हमेशा प्रथम श्रेणी आई हो, यानी फर्स्ट डिवीजन। माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा। मीनू कहती है, हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य इस जीवन में कुछ बनने का है और माँ आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। यानी माँ का आशीर्वाद मीनू के साथ है, वो कह रही है, इसलिए वो कुछ भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होती है और उसका मनोबल बढ़ता रहता है। इसलिए ध्यान रहे, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, उनके सलाह के अनुसार काम करें। मीनू की माँ कहती है, हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी होता है। ध्यान दीजिए, केवल आशीर्वाद से ही काम नहीं होता, खुद मेहनत भी करनी होती है, जो कि उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी आपको सफल बनना है, सक्सेस होना है, तो मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने से आपका जो सफलता का मार्ग यानी रास्ता है ना, वो क्या है, साफ हो जाता है और आपके लिए वह जो है यानी रास्ता मजबूत हो जाता है। प्रशस्त मतलब पक्का हो जाता है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप उस रास्ते पर चलने वाले एक मजबूत राही बन जाते हैं। यह कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वह उनके पास आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3000 रुपये महीना पा रहा है। यदि तुम यानी कहो तो उसे देखें, डॉट डॉट है। तो ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है कि जिस लड़के की बात की जा रही है वो कहाँ रहता है, तो दिल्ली में रहता है। क्या
क्या काम करता है? तो वो इंजीनियर है। कितनी उसकी सैलरी है? तो 3,000 रुपये। पिताजी अभी वाक्य पूरा कर भी न पाए थे कि मीनू बोल पड़ी, पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अभी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी नहीं करूंगी। पिताजी कहते हैं, बेटी, यह बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं। मीनू ने कहा, यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। फिर पिताजी कहते हैं, मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसा करने के लिए। पिताजी कुछ उदास होकर के ये बात बोले थे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मीनू बोल रही है, मेरे कहने से आप आशा के लिए वहां शादी की बात पक्की कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो वहां बात पक्की हो जाएगी, पक्की हो ही जाएगी। मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। इतने में ही माँ भी रसोई घर से कमरे में आ गईं। उन्होंने भी मीनू की बात का समर्थन करते हुए उनसे कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी। ये इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आशा को दिखाने की तिथि निश्चित की गई। आशा देखने में सुंदर तो थी ही, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप और अधिक निखर आया। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसके मम्मी पापा व उसकी बड़ी भाभी आए। ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पूछा जा सकता है कि आशा को देखने के लिए कौन कौन आए थे। आशा व उन लोगों के पास आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी और सब लोग जो उसे देखने आए थे साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यानी उन्होंने पसंद कर लिया। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को यह बात बता दी गई थी कि इसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद की सुझाई। अब घर में सब उसकी ही तैयारी में लग गए। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रही थी कि नीलिमा के भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और तुम्हें याद कर रही है। ध्यान रखिएगा, बता दूं आपको, नीलिमा मीनू की सबसे अच्छी दोस्त है। यहाँ पूछा जा सकता है कि वो कौन सा दिन था जब अशोक ने नीलिमा के आने की खबर मीनू को दी। उस समय मीनू क्या कर रही थी? तो टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रही थी। कौन सा दिन था? रविवार यानी संडे था। क्या बताया उसने कि उसकी अच्छी दोस्त नीलिमा जो है मेरठ से घर आ गई है और तुमको याद कर रही है। नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। इस समय माँ घर में नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए इस समय उसका जाना संभव न था। ध्यान रखिए, माँ से बिना पूछे वो घर से नहीं जा सकती थी। इसको कहते हैं शिष्टाचार। माँ के घर आते ही उसने उन्हें बताया कि आजकल नीलिमा ससुराल से आई हुई है। माँ से आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे।
वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गईं। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल तुम कमजोर सी नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? अब देखिए नीलिमा कहती है, हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया है। तब मीनू कहती है, ओहो अच्छा, यह तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही हैं, यानी गुड न्यूज़ है, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मीनू ने हंसते हुए कहा। इतने में ही अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी, यानी शर्माती थी, परंतु आज वह भी उससे घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर संकोच स्वयं ही कम हो जाता है। यानी जो लोग भी बाहर घूमने लगते हैं वो किसी से बात करने में अब हिचकते नहीं। कुछ देर बातें करके अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को ज़्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी थी। वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और वे दोनों फिर बातें करने लगीं। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछ लिया। मीनू, तू शादी नहीं कर रही है अभी? मैंने सुना है आशा का रिश्ता हो गया है। मीनू कहती है, हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता हो गया है। लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। नीलिमा कहती है, पर मीनू तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? नीलिमा ने पूछा। मीनू कहती है, नीलिमा अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? नीलिमा कहती है, क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलकी। मुस्कुराते हुए वह बोली, चल कोई तो है अपनी प्रशंसा करने वाला भी। नीलिमा कहती है कि मीनू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तू तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी। नीलिमा ने बड़े विश्वास से कहा। फिर मीनू कहती है, नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। देख मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी सिर्फ 1 ही साल पूरा हुआ है। जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी। फिर नीलिमा कहती है, मीनू तू शादी के बाद भी पढ़ सकती है। मीनू कहती है, नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। वो कह रहे कि शादी के बाद मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगी, उतना मन नहीं लग पाएगा। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू के हठ के सामने उसकी एक न चली। यानी मीनू ने हठ किया था, पहले कामयाब होना है फिर शादी करना है, फिर नीलिमा की बात धरी की धरी रह गई। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रहीं। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय में मीनू के हृदय को के तार झंकृत कर देते थे। मतलब उसके दिल में ये बात आते ही उसका दिल जो है ना, कहते हैं धड़कन तेज हो जाती। आखिर वह भी तो एक लड़की है और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीनू कौन सी बात सुनकर या किसकी कौन सी बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती या उसके हृदय के तार जो है झंकृत हो जाते। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही। यानी यही बात याद कर अब देखो उसको नींद नहीं आ रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। यानी नीलिमा ने तारीफ कर दिया था ना कि उसके भैया उसके दीवाने हैं, उसी की तारीफ करते रहते हैं।
अब मीनू पागल है। उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले। मतलब देखो, अब वो कंफ्यूज हो रही, क्यों? लगा उसको कि कोई हमें चाहने वाला है, या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पढ़े, या आप देखो कन्फ्यूजन में है कि वो शादी कर ले या फिर पढ़ाई करने की सोची है पढ़ाई कर ले। इसी उधेड़ बुन में, मतलब कभी शादी करने की बात तो कभी पढ़ाई पूरा करने की बात उसके मन में आ रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते इसी उधेड़ बुन में उसको नींद आ गई और मीनू जो है सो गई। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जहाँ भी रहें सावधान रहें और इस बात का ध्यान रखें कि आपके किसी भी कार्य से किसी को दुख ना हो। आप चैनल से बने रहें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देश हित में, जनहित में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।